मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्ते भाई और बहनों, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है GDS इन्फो में। अगर अभी भी आपने GDS इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी जाके GDS इन्फो को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि GDS का सभी अपडेट आपको टाइम पे तभी मिलेगा जब आप GDS इन्फो को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ऑथेंटिक अपडेट हम देते रहते हैं, तो यहाँ पर जो है एक अपडेट आ चुका है। आप देख सकते हैं डाक भवन से निकला हुआ। ये थोड़ा लेंदी वीडियो होगा क्योंकि ये कंप्लीट डिस्कशन है। तो डाक भवन संसद मार्ग से ये अपडेट निकल चुका है और 26 अगस्त 2021 को निकला है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये ऑल चीफ पोस्टमास्टर जनरल एंड पोस्टमास्टर जनरल को कहा गया है। सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, प्रोपोजल फॉर कॉन्वर्शन और अपग्रेडेशन ऑफ सब पोस्ट ऑफिस इनटू हेड पोस्ट ऑफिस एंड बाइफर्केशन, मतलब डिवीजन होगा हेड पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो आप लोगों को भी पता है कि सब पोस्ट ऑफिस और हेड पोस्ट ऑफिस पे कितना ज़्यादा वर्क का प्रेशर रहता है। इसीलिए जो है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके लिए हम सेपरेटेड वीडियो बनाएंगे। और ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए मदद किया है हमारे एक सीनियर ने, उसका नाम है शुभदीप दा। वो है वेस्ट बंगाल में नॉर्थ प्रेसिडेंसी के अंडर BPM में काम करते हैं। तो उनके लिए स्पेशल थैंक्स है, क्योंकि ये वीडियो अगर तैयार हो रहा है तो ये सिर्फ उनके लिए ही हो रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है। सर मैडम, विथ रेफरेंस टू द अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट दिस इज स्टेट एज पर एक्सटिंक्ट इंस्ट्रक्शन इशूड वाइट पोस्ट ऑफिस लेटर नंबर डेटेड। देख सकते हैं आपकी कब से ये स्टार्ट होने की बात थी, मतलब 9/1/1982 एंड उसके बाद इस पर डिस्कस हुआ 11/8/2000 साल को। अब ये क्या है कि ऑल प्रोपोर्शनल फुलफिलिंग द प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया फॉर कॉन्वर्शन अपग्रेडेशन ऑफ सब पोस्ट ऑफिस इनटू हेड पोस्ट ऑफिस। तो ये ऐसा नहीं है कि सारा जो सब पोस्ट ऑफिस है उसको उठा के हेड पोस्ट ऑफिस कर दो, नहीं, ऐसा नहीं है। जिस सब पोस्ट ऑफिस में वर्क लोड ज़्यादा है या फिर जिस हेड पोस्ट ऑफिस के अंदर ज़्यादा सब पोस्ट है, उन लोगों को थोड़ा राहत यहाँ पे मिलेगा, लेकिन उन लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देख सकते हैं कि हाउएवर इट हैज़ बीन नोटिस दैट proposals received from circles contain insufficient or incomplete information which are crucial for proper examination of the proposal। ठीक है, तो उसके बाद क्या कहते हैं, therefore it is required to ensure that all the proposals for conversion or upgradation of sub post office into head post office and bifurcation of head post office being referred to the directorate should invariably contain the following। तो ये जो है आपको अप्लाई करना होगा SO का SPM या फिर HO का जो पोस्ट मास्टर होता है उनको अप्लाई करना होगा, जो है उनके अपग्रेडेशन के लिए या फिर बाइफर्केशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख ले सकते हैं कि यहाँ पे क्या कहा है। प्रोपोजल शुड फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया कॉपी एनक्लोज्ड फॉर कन्वर्शन और अपग्रेडेशन ऑफ सब पोस्ट ऑफिस इनटू हेड पोस्ट ऑफिस एंड बाइफर्केशन ऑफ हेड पोस्ट ऑफिस। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फुल जस्टिफिकेशन ऑफ कन्वर्शन की, क्यों कन्वर्शन करे, आपको सब पोस्ट ऑफिस को हेड पोस्ट ऑफिस में क्यों कन्वर्ट करें और हेड पोस्ट ऑफिस को सब पोस्ट ऑफिस में क्यों कन्वर्ट करें। ठीक है, इस पे BO का क्या इम्पैक्ट होगा उसके लिए सेपरेटेड वीडियो है। और ये जो MTS GDS2 जो है MTS GDS या फिर MTS से जो पोस्टमैन या फिर मेल गार्ड का एग्ज़ाम, प्रोमोशनल एग्ज़ाम होता है, उसका डेट जो है हमने एक्सपेक्टेड डेट दिया है, क्योंकि नोटिस वाला डेट नहीं निकलेगा उस दिन। इससे पहले वाला वीडियो ही उस पर है, अगर अभी नहीं देखा तो देख सकते हो। Name of the sub post office proposed for conversion or upgradation into head post office with name of head post office it is presently attached to it। तो उस सब पोस्ट ऑफिस का नाम सेंड करना होगा जिस HO के अंडर है वो, उसके रिगार्डिंग उसके साथ। उसके बाद क्या करना होगा, नेम ऑफ रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट विथ इट्स और देयर हेडक्वार्टर्स इन which sub post office proposed to conversion or upgradation into head post office and its present head post office are situated।
हो गया। इसके बाद क्या होगा, इज देयर एनी हेड पोस्ट ऑफिस एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, इफ यस नेम ऑफ द एचओस अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ एसओ अटैच्ड इनटू हिम। मतलब टोटल एक डिस्ट्रिक्ट में तो एक हेड पोस्ट ऑफिस होना ही चाहिए मिनिमम, ठीक है। तो अगर इस डिस्ट्रिक्ट में जो हेडक्वार्टर है उसके अंडर ये एसओ है उसको लिखना होगा। उसके बाद इसका मैप सेंड करना होगा, स्केच मैप शोइंग द बाइफर्केशन ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ प्रेजेंट एचओ एंड प्रोपोज्ड एचओ। मतलब कौन आप एचओ होना चाहते हैं सब पोस्ट ऑफिस से हेड पोस्ट ऑफिस। उसके बाद क्या है, नंबर एंड नेम ऑफ एसोस अटैच टू विथ ए प्रेजेंट एचओ, रेसिडुअल एचओ एंड प्रोपोज्ड एचओ। ये तीनों सेंड करना होगा, प्रेजेंट एचओ, रेसिडुअल एचओ एंड प्रोपोज्ड एचओ। उसके बाद क्या है, इज द प्रोपोज्ड एचओ कन्वीनियंटली सिचुएटेड एंड वेल कनेक्टेड बाय रेल एंड बस रूट्स। क्योंकि एचओ जो होता है वो प्रॉपर एरिया में होना जरूरी है, उसको अगर आप रूरल एरिया में दे दोगे तो नहीं होगा ना, ठीक है, उसको अर्बन एरिया में ही देना होगा। उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ एक्टिव एंड डॉर्मेंट्स अकाउंट्स इन द प्रेजेंट एचओ। ये जो है ये अकाउंट का हिसाब है, ये रखना ज़रूरी है, रेसिडुअल एचओ एंड प्रोपोज्ड एचओ। उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ एकोमोडेशन फॉर द प्रोपोज्ड एचओ व्हिच शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द शेड्यूल ऑफ एकोमोडेशन। हो गया। उसके बाद क्या है, स्टाफ स्ट्रेंथ, कि स्टाफ का क्या कंडीशन है, स्टाफ स्ट्रेंथ ऑफ प्रेजेंट एंड प्रोपोज्ड एचओ। तो ये सब करना होगा किसको, एसपीएम को या फिर हेड पोस्ट मास्टर को, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ ऑल द पोस्ट रिक्वायर्ड फॉर प्रोपोज्ड एचओ। To no new post shall be created for the proposed division. Circles should arrange all the posts by way of redeployment from within a cycle. यहाँ पे एक बात ये इम्पॉर्टेंट है, एक बात यहाँ पे क्लियर हो गया कि कोई न्यू रिक्रूटमेंट इस बेसिस पे नहीं होगा। मतलब जितना आपका स्ट्रेंथ है उसी स्ट्रेंथ में आप चाहे तो अगर आपका वर्कलोड ज़्यादा हो रहा है तो 2 डिवाइड कर दो, एक एचओ को 2 में डिवाइड कर सकते हो। और अगर आपका एसओ का लग रहा है कि एसओ का वर्कलोड ज़्यादा हो रहा है तो आप अपना एसओ को एचओ में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्वालिफाइड फाइनेंशियल इम्प्लीमेंटेशन इन्वॉल्व्ड in upgradation or conversion of SO, bifurcation of HO separately, indicating recurring and non-recurring expenditure। हो गया। इसके बाद ECR calculation before and after creation of proposed SO, benefits to the department and उसके बाद क्या है, concurrence of CIFA and approval of CHIPS PMG। ठीक है, इतना ही अपडेट है। और इसके बाद ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आने वाला है, ये इन लोगों को भेजा जाएगा। और ये जो है मैं ये क्लियरली कह देना चाहता हूँ कि ये जो है ये बस डिपार्टमेंट ने मांगा है। अगर कोई सब पोस्ट ऑफिस या फिर हेड पोस्ट ऑफिस अप्लाई करता है तो ही उसको मिलेगा, ठीक है। और अगर अप्लाई नहीं करता है तो चेंज कुछ नहीं होगा। तो इस पर स्टैंडर्ड जो सेट किया गया है, स्टैंडर्ड्स फॉर कन्वर्शन ऑफ LSG सब पोस्ट ऑफिस इनटू हेड पोस्ट ऑफिस एंड बाइफर्केशन ऑफ हेड पोस्ट ऑफिस। और स्टैंडर्ड क्या है, पहली बात तो ये है कि डिस्ट्रिक्ट शुड हैव ए हेड पोस्ट ऑफिस प्रोवाइडेड ए मिनिमम ऑफ 20 सब पोस्ट ऑफिसेस कैन बी अटैच्ड टू इट in case of backward areas or places where there will be a definite improvement in financing sub post office or branch post offices, a lower standard may be adopted, ठीक है, subject to the approval of the directorate। उसके बाद क्या है, इफ़ देयर इज़ नो HO इन डिस्ट्रिक्ट, अगर कोई भी HO नहीं है, ओपनिंग ऑफ HO कैन बी कंसिडर्ड if at least 20 SOs in the same district can be attached with advantage to the proposed HO, irrespective of the fact whether parent HO has 60 SO or SOs or not। मतलब इससे जो HO के अंडर 60 SO का होना, मतलब अगर SO से ज़्यादा होता है तो ये एप्लीकेबल होगा। It has however to be considered that such upgradation does not bring the number of SOs in account with residual HO below 20, ठीक है। और इसके बाद क्या है, an existing HO should be bifurcated if the number of sub offices attached to it exceeds 60। मतलब SO के अंडर अगर 60 से भी ज़्यादा HO के अंडर अगर 60 से भी ज़्यादा SO होता है तो उसका बाइफर्केशन किया जाएगा, उसको मतलब डिवाइड कर दिया जाएगा 2 HO में। हो गया।
और जो है इंश्योर रिजल्ट ऑफ चेंज नाइदर द न्यू और ओल्ड HO हैज़ लेस दैन 20 सब ऑफिसेस अटैच टू इट. Sub offices include departmental sub offices justified purely on the workload basis. ठीक है, तो ये जो है डरने की कोई ज़रूरत नहीं. अगर SO या फिर HO अप्लाई करता है तो ही उनको मिलेगा, लेकिन इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस बारे में हम भी सोच रहे हैं और हमको इन्फॉर्मेशन मिलते ही हम आपके लिए सेपरेटेड वीडियो तैयार कर देंगे. बस इतना ही आज का अपडेट था. नेक्स्ट वीडियो लेके जल्द से जल्द आएंगे. तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए GDS इन्फो को.